दोस्तों, एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है आपके सपनों से, सही फैसलों से, परिवार से। और हर घर तभी पूरा होता है जब हर ब्रिक सही जगह पर रखी जाए। पर घर बनाना इतना आसान नहीं होता है। सवालों का सिलसिला बहुत लंबा है। कौन सी प्रॉपर्टी लें, रेरा क्या है, होम लोन कैसे मैनेज करें, वास्तु से लेकर इंटीरियर्स तक, फ्लोरिंग से लेकर प्लाईवुड्स तक, लैमिनेट्स और मॉड्यूलर किचन्स, और आज के ज़माने के मस्ट हैव्स, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, और वो एक फाइनल मैजिक टच, होम स्टाइलिंग, ब्रिक बाय ब्रिक। ये एक 11 एपिसोड्स का सफ़र है। यहाँ एक्सपर्ट्स देंगे आपको वही आंसर्स जो आपको अपना ड्रीम होम बनाते वक्त चाहिए। मैं हूँ आपका होस्ट ऋषि राज कैद, और चलिए शुरू करते हैं एक एक ब्रिक से, ब्रिक बाय ब्रिक, जहाँ हर ब्रिक ले आए आपको अपने ड्रीम होम के एक और कदम करें। वेलकम टू ब्रिक बाय ब्रिक, जहां हम घर सिर्फ खरीदते नहीं, बनाते हैं, स्टाइल के साथ, सब्सटेंस के साथ। मैं हूं ऋषि राज कैथ, और आज का एपिसोड एक क्वेश्चन पे बेस्ड है जो हर बिल्डर, आर्किटेक्ट और होम ओनर के बीच में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन जाता है। टाइल्स वर्सेस नेचुरल स्टोन, क्या बेस्ट है आपके ड्रीम होम के लिए? चाहे फ्लोरिंग हो या वॉल क्लैडिंग, पूजा रूम हो या पाउडर रूम, इसमें मटेरियल की चॉइस, डिजाइन, मेंटेनेंस और बजट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इन मटेरियल्स के प्रोज एंड कॉन्स का, डिजाइन एंड ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से क्या बेहतर है, और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और इसकी कॉस्ट के बीच का क्या सच है। और हमारे साथ आज हैं स्टूडियो में तनय अग्रवाल, एक आर्किटेक्ट फ्रॉम सेप्ट अहमदाबाद, मटेरियल एक्सपर्ट भी हैं, और बाबा मार्बल के ओनर हैं, जिन्होंने हर टाइप के होम में ये सारी चॉइसेस पर्सनली गाइड करी है लोगों को। तनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय ऋषि, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फाइन। ओके, सबसे पहला जो हमारे या किसी भी बायर के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि मार्बल्स हों, टाइल्स हों या बाकी के नेचुरल स्टोन्स हैं, इनमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है? ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी होम ओनर होता है ना, उसके लिए ये चीज एकदम नहीं है। हम्म। तो इसका एक बेसिक डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। जो सिरामिक होता है ना, जो भी टाइल है, वो टाइल क्या होता है कि मैन्युफैक्चर्ड है, होम मटेरियल है। हम्म। और साथ में क्या है कि वो अफोर्डेबल है, उसकी क्विक फिटिंग होती है, और उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है, और साथ में बहुत ड्यूरेबल है। अब ओके। जैसे जो नेचुरल स्टोन है या आप इटालियन मार्बल देखते हैं, तो वो दोनों चीज नेचुरल है, दोनों माइंड माइंड होती है। अब जो नेचुरल स्टोन है ना, जो इंडियन नेचुरल स्टोन है बेसिकली, वो अफोर्डेबल रेंज में भी आता है। उसमें नेचुरल वेरिएशंस है, बहुत सारे फिनिशेस होते हैं। और जो चाहता है कि भाई एक कॉन्टेम्प्ररी होम बनाए या एक मॉडर्न होम बनाए या रस्टिक होम बनाए, वो सबके लिए क्लासिफाई होता है। अगर आप इटालियन लगाते हैं तो जनरली एक थीम होता है कि आपको लग्जरी होम बनाना है। ओके। तो वो लग्जरी को स्पेसिफाई, अगर आप कोई भी बोलते हो कि लग्जरी होम है, तो उसकी एक बेसिक वो होती है कि उसमें इटालियन होना चाहिए। होना ही चाहिए। हाँ। तो वो एक एक्सक्लूसिविटी और जो यूनिकनेस है ना, वो आपको प्रोवाइड करता है। तो बायर को जो ये चूज करना चाहिए, ये उसके लुक्स पे चूज करना चाहिए या बजट को ध्यान में रखते हुए, या फिर मेंटेनेंस भी, क्योंकि घर एक दिन के लिए तो बन नहीं रहा है, तो लंबे समय के लिए तो मेंटेनेंस को भी दिमाग में रखना है। तो इसमें से किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए? सबसे पहले ये तीनों से भी पहले आपका पर्पस स्पेसिफाई होना चाहिए कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं और क्यों लगाना चाहते हैं। अगर अगर आपका बजट भी है, बट कोई भी सजेस्ट नहीं करता कि आप लैंडस्केप में इटालियन मार्बल लगाएं। ओके। उसके लिए कोई स्पेसिफिक मटेरियल है, जैसे अगर टाइल भी है, स्टोन भी है, तो आपका पहले पर्पस कहाँ लगाना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस बेसिस पे आप सिलेक्ट करें ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके। हाँ। अच्छा, ये जो मार्बल है ये एक्सपेंसिव, बट क्या ये डेली वेयर में, डेली वेयर जो होम के होते हैं, है ना, वहां पर क्या सूटेबल रहेगा मार्बल? बिल्कुल। अगर आपके पास सही मटेरियल है, अभी आजकल क्या हो गया है कि आजकल मटेरियल जो मार्केट में मिल रहा है ना, ड्यू टू कॉस्ट कटिंग या ड्यू टू कंपटीशन, वो मटेरियल को बहुत डिग्रेड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्बल का जो स्ट्रेंथ है या जो ड्यूरेबिलिटी है ना, वो कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से लोग कंप्लेन ज्यादा करते हैं। बट एज अ मटेरियल इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखेंगे,
जैसे उसकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि भाई वो 18-20 होना चाहिए, उसकी अच्छा, प्रॉपर, उसकी थिकनेस इतनी होनी हाँ चाहिए, ओके। थिकनेस इतनी होनी चाहिए, हाँ हाँ और हाँ। उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस है, केमिकल प्रोसेसेस है, अगर वो हम्म प्रॉपर की है हम्म तो हम्म आपको मटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी। ओके ओके। हम्म और एक जैसे इंडियन मार्बल होता है, हम्म इटालियन मार्बल होता है, हम्म तो अगर हम बात करें दोनों में ड्यूरेबिलिटी का या प्राइसिंग का, तो हाँ, कौन सा बेस्ट रहता है? इसमें ना एक्चुअली एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हम्म मुझे समझ में आया है हम्म बीइंग एन आर्किटेक्ट एंड स्टोन प्रोवाइडर, हम्म कि कोई भी मटेरियल हम्म जो इंडिया से बाहर का है हाँ। उसको इटालियन मार्बल कह देते हैं। ओह, चाहे वो ग्रीस से हो, टर्की से हो, इनफैक्ट अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, एवरीथिंग इज मतलब कॉल्ड। मतलब हाँ, इटालियन मार्बल का इटली से कोई लेना देना नहीं है क्या? कोई लेना देना ओह नहीं माय है, गॉड। क्योंकि अब कैसा है कि सिर्फ इटली में माइंस नहीं है, इंडिया हम्म में भी माइंस है और ग्लोबली भी माइंस है। हम्म तो और एज अ मार्बल उनका कंपोजिशन सेम है। हम्म जैसे ग्रेनाइट है तो आप कोई भी ग्रेनाइट ले लो, उसका एक कंपोजिशन होता है, वैसे ही मार्बल का कंपोजिशन सेम होता है, हम्म बस उनकी माइंस अलग होती है। हम्म, अब जो इंडियन मार्बल है वो कंपैरेटिवली चीपर आता है, अच्छा। बिकॉज वो लोकली अपने को मिल सकता है, हाँ, तो उसका लॉजिस्टिक्स थोड़ा सा, हाँ लॉजिस्टिक्स हाँ, इजी होता है, इजी इस होता है। वजह से उसका कॉस्ट कम रहता है। ओके ओके। अगर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो उसका हम्म कॉस्ट ज़्यादा है, बट क्या है, हर जगह की अपनी माइंड्स है और उनका खुद का कलर्स है, उनका हम्म खुद का वेन्स है। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से उनकी कॉस्ट प्लस आती है। हम्म और दूसरा एक पॉइंट ये है कि अगर आप इटालियन मार्बल ले रहे हैं हम्म तो उसकी कॉस्ट तो प्लस है ही, हम्म पर जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, जो आप फिटिंग करोगे, हम्म आपने कटिंग फिटिंग किया, पॉलिशिंग किया, हम्म उसका अप्रोक्स कॉस्ट 100-150 रुपीज लगता है। हम्म अगर आप वही कॉस्ट हम्म आप इंडियन मार्बल में डालो हम्म, तो आपको वही फिनिश और वही स्ट्रेंथ और वही ड्यूरेबिलिटी मिलेगी। अच्छा। हाँ, तो आप उसको बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। हम्म अगर अफोर्डेबल में भी करना है तो यू कैन डू इट वेरी स्मार्टली ऐसा। हाँ 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 हाँ। हम्म, तो बाहर यहाँ से कोई मार्बल बाहर जाएगा तो उनके लिए ये इटालियन मार्बल हो बिल्कुल। अभी जाएगा। अभी आजकल जो आप यूएस बोलो, यूके हाँ। बोलो, यूरोपियन मार्केट्स है तो वो हम्म, इंडियन मटेरियल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ओके। वैसा सो है। बाहर से जो ये मार्बल आ रहा है, हम्म, इसके भी सेम वही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं जो इंडियन मार्बल्स स्टैंडर्ड फॉलो, या जो आपने बोला कि इसका कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, हाँ तो हाँ वो भी वही सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं? हाँ, सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। ओके। अब जैसे बहुत छोटी सी चीज़ है, अब जैसे आप प्लाई, वीनियर, कुछ भी कोई भी दूसरा मटेरियल ले रहे हो, चाहे आप अकूस्टिक पैनल ले रहे हो, हर हम्म चीज़ की एक ड्यूरेबिलिटी, एक स्ट्रेंथ है कि वो हम्म 4 का होना चाहिए, 6 का होना चाहिए, उसका हम्म कंपोजिशन ये होना चाहिए। हम्म। अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट कोई भी मटेरियल में मिलेगा। और मार्बल की एक्चुअली मेंटेनेंस बहुत हाई होती है, ऐसा है, तो इसके कोई कोई सॉल्यूशन ऐसा होता है कि जो बायर इसको यूज़ कर सके बाद में उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए? इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल है ना, अगर हम्म आप प्रॉपर क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो हम्म प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बट हम्म जैसे अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपको बाहर स्टोन एलिवेशन में हम्म लगाना है हम्म या वॉशरूम में लगाना है, तो वो सब के लिए सीलर्स यूज़ करने पड़ते हैं या उसके लिए अच्छे अच्छे केमिकल्स आते हैं। कई कई लोगों की कंप्लेन रहती है कि जो वाइट मार्बल है ना उसमें येलोइश हो जाती है एजेस, वो सब के लिए अलग अलग सीलर्स और अलग अलग केमिकल्स आते हैं जो ओके। करना चाहिए आपको। जैसे आपने बताया कि भाई घर एक बार बनता है हम्म और वो बार बार नहीं बन सकता, तो हम्म। ये अगर आप सॉल्यूशन पहले से यूज़ करें ना तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। और टाइल्स जो होती हैं ये तो बजट फ्रेंडली होती हैं, हम्म, बट क्या ये प्रीमियम सेगमेंट को भी मतलब कैटर कर पाती हैं? बिल्कुल कर पाती है। आजकल जो वैरायटीज आ रही है टाइल में, हम्म। आपको हर रेंज हर बजट में टाइल मिलेगी। और आजकल इतना इनोवेशन है ना टाइल में हम्म कि आप अ, चाहे आप उनका रॉ मटेरियल देखो या प्रोसेसिंग देखो, इतनी वैरायटीज है कि आप उसको हर जगह यूज कर सकते हो। तो पहले तो जब काफी पहले सुनते थे कि सेरामिक टाइल्स होती थी, बाद में फिर विट्रीफाइड आई, फिर वो पोर्सेलिन आई, तो क्या हाँ, डिफरेंस क्या है इन सब में? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि लोगों के लिए ये वर्ड सेम ही है। हाँ चाहे आप सिरामिक टाइल बोल दो, हाँ। विट्रीफाइड बोल दो या पोर्सिलेन पोर्सेलिन बोल दो, बोल दो, ओके। पर इसका रॉ मटेरियल जो है ना वो हम्म सेम है। बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो क्ले होता है, हम्म बट जो उसके ऊपर वापस जो इसकी प्रोसेसिंग है हम्म वो डिफरेंट होती है। हम्म सबसे स्टार्टिंग अगर फर्स्ट पॉइंट है तो वो सिरामिक का होता हम्म है। बेसिक क्ले टाइल होती है, उसकी स्ट्रेंथ जनरली कम होती है। हम्म तो वो आपकी जैसे आपकी पानी की टंकी हो गई या टेरेसेस हो गए
या थोड़ी बहुत वॉल्स में आप यूज कर सकते हो। हाँ, अच्छा। उसका बहुत मेजर या बहुत एक्सक्लूसिव यूज नहीं है। और क्योंकि वो सॉफ्ट होती है, उसके बड़े स्लैब्स अवेलेबल नहीं है। पोर्सिलिन उससे बेटर रहता है। अच्छा। पोर्सिलिन जो है वो आप ऐसा समझो कि एक ग्रेड ऊपर है, तो वो और थोड़ा डेंसिटी वाइज हाई होता है, तो उसमें बड़े स्लैब्स भी पॉसिबल है और उसकी फिनिश और टेक्सचर अच्छे आते हैं। और जो विट्रीफाइड है ना, आज के दिन में सब जहाँ भी घर में लग रहा है या जो भी हो रहा है ना, मैक्सिमम यूज्ड विट्रीफाइड टाइल होती है। हाँ, अच्छा। अब विट्रीफाइड में क्या है, बहुत सारे वेराइटीज है। फुल बॉडी आता है, कलर बॉडी आता है, जीवीटी आपने सुना होगा, पीवीटी सुना होगा, ये सब विट्रीफाइड के वेरिएशंस है। अच्छा। हाँ, तो इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबल, जो लो मेंटेनेंस, ये सब जो वर्ड्स है ना, वो विट्रीफाइड से ही आए हैं। तो इसका मतलब हाई एंड होम्स जितने भी हैं उसमें भी टाइल्स का यूज हो सकता है उसकी लुक्स को एनहांस करने के लिए। हाँ, अगर आप दो चीज को कंपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल कि हम्म आपने एक अफोर्डेबल हाउसिंग बोला और एक लग्जरी होम हम्म बोला। हम्म हम्म अब अफोर्डेबल जो होता है ना, वो सबसे पहले चीज जो देखता है ना, वो देखता है फंक्शनैलिटी। हम्म उसके लिए डिजाइन से भी पहले फंक्शनैलिटी आती है कभी भी। ओके। तो वो साइज और डिजाइन पे फर्स्ट कॉन्शियस नहीं रहता है। हम्म अगर आप लग्जरी होम्स की बात करते हो, हम्म तो उनके लिए साइज फिनिश बहुत मैटर करता है। तो आजकल जो टाइल्स आने लग गई है, वो 8x4 साइज, 10x5 साइज, जो बिग हम्म फॉर्मेट्स आती है, हम्म और वो मार्बल लुक देता है। तो वो, अगर जिसको ऐसा है, कोई क्लाइंट है पर्टिकुलर जिनको बहुत इजी टू मेंटेन चाहिए, या उनको घर ऐसा है कि मेरे को 3 महीने में फिनिश करना है, 6 मंथ्स में फिनिश करना है, हाँ, तो तो दैट वो बिग साइज टाइल्स को यूज कर बिग सकते हैं। साइज भी। और उसके आप कोई भी स्टोन लेंगे ना, तो हम्म आपको कटिंग करना है, फिनिश करना है, पॉलिश करना है, वो आपके टाइम और कॉस्ट बचता है। तो हम्म अगर आपको फास्टेस्ट फिनिश करना है, तो यू गो फॉर टाइम। ओके। हाँ, और उसमें भी मतलब ये लग्जरी होम्स में बहुत ट्रेंडिंग में है आज के दिन पे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में तनय जी के साथ में डिस्कशन हमारा जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू ब्रेक बाय ब्रेक। यहाँ हमारा डिस्कशन हो रहा था तनय जी के साथ में। तनय जी, एक चीज़ दिमाग में आती है, जैसे ये होते हैं कोटा स्टोन्स, होते हैं कड़प्पा, होता है ग्रेनाइट, होता है सैंड स्टोन है, स्लेट है। सो ये एक्चुअली क्या होते हैं स्टोन्स? क्या इनको घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और या घर के बाहर? मतलब कि आपका क्या सजेशन रहेगा इस पर? ये जितना भी मटेरियल है ना, जो भी आपने स्पेसिफाई किया, ये सबकी बहुत अलग अलग, आप हर जगह इनफैक्ट इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा। बट इनका एक जो जनरल यूज है, हम्म कि जहाँ हम ये, कोई भी आप लेमैन से पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, कि अगर आपने ग्रेनाइट वर्ड यूज करते हो, तो हम्म ग्रेनाइट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है और सबसे ज्यादा ड्यूरेबल होता है पूरा स्टोन सब्जेक्ट में। अच्छा। तो जैसे स्टोन है ना, आपका कोई भी किचन प्लेटफॉर्म है, आपकी विंडो सेक्शंस है, डोर फ्रेमिंग्स है, आपके आउटडोर्स है। हम्म इनफैक्ट अगर आप साउथ साइड जाएंगे तो वो फ्लोरिंग में भी यूज होता है। हम्म फिर जैसे सैंडस्टोन है फॉर एग्जांपल, तो सैंडस्टोन में दो कैटेगरीज आती है। एक पूरा क्लैडिंग में यूज होता है, और एक हम्म इनफैक्ट फ्लोरिंग के लिए भी आता है। सब बोलते हैं कि सैंडस्टोन बहुत सॉफ्ट है, बट वैसा भी केस नहीं है। कई कई मटेरियल है जो बहुत एसिड प्रूफ तक आते हैं। हम्म फिर आपका कडप्पा है, लाइमस्टोन, कोटा, वॉटेवर, ये जो आता है, ये आप हर जगह यूज कर सकते हैं। चाहे आपका आउटडोर्स हो गया, पार्किंग स्पेसेस हो गई, फ्लोरिंग हो गया, वॉल टेक्सचर्स हो गए, आप उसमें यूज कर सकते हैं। और ओके। स्लेट आपने बताया, तो हम्म स्लेट क्या होता है जनरली, बहुत अर्दी और बहुत टेक्सचर होता है उसमें। तो वो आपके एक्सटीरियर में जनरली लगता है, बाहर क्लैडिंग है, लैंडस्केपिंग है, उसमें मैक्सिमम यूज होता है। तो मतलब लग्जरी होम्स में भी ये मटेरियल यूज हो सकता है, खाली रस्टिक लुक के लिए नहीं है ये? बिल्कुल। अभी आज के दिन पे हमने बहुत सारे बंगलोज किए और हमने बहुत सारे देखे भी हैं, हम्म। जिसमें अगर आपका बजट 10 करोड़ प्लस का है, 20 करोड़ प्लस का है, हम्म उसमें भी पूरा पूरा घर स्टोन में हो रहा है, पूरा घर कोटा स्टोन या लाइम स्टोन्स में हो रहा है। तो वो एज अ मटेरियल, इंडियन स्टोन्स जो है बहुत ड्यूरेबल, और उसकी जो लुक फील है ना, हम्म। वो बहुत अच्छी है।
सो इन स्टोन्स का जो मेंटेनेंस होता है या पॉलिश साइकिल जो जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें और मार्बल के साइकिल में क्या डिफरेंस होता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप मटेरियल ले रहे हो, अगर वो नेचुरल है ना, तो वो आपकी बॉडी के साथ इंटरैक्ट करता है कभी भी। अब जैसे अगर टाइल है तो वो मैन मेड है, तो इट विल नेवर रिएक्ट। अगर आप 100 साल पुराने मंदिर में भी जाओ, आपने उनकी स्टेप्स देखी होगी कि वो ऐसा मोल्ड हो जाता है, हाँ, मोल्ड हो जाते हैं, वो बिल्कुल आपकी सही। बॉडी के साथ रिएक्ट करता है। वो चीज़ ओह, आप टाइल के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो हाँ, कोई भी मटेरियल जितना यूज होगा ना, अगर वो नेचुरल है, तो उसकी ब्यूटी हमेशा रहेगी और इनफैक्ट बढ़ती रहेगी। तो आप स्टोन को बिल्कुल यूज कर सकते हो हर जगह, और उसका आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ओके। तो अगर मैं पूछूं कि इन मटेरियल्स का जो है वो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और हम्म मेंटेनेंस, हम्म मतलब ये कैसा रहेगा? आप तीनों के लिए पूछ रहे हैं? हाँ, तीनों के लिए। अच्छा, तो इसमें मैं स्टार्ट टाइल से करता हूँ। हम्म टाइल क्या होती है कि जनरली उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है, हम्म और मतलब वही जो क्विक फिक्सिंग है, हम्म, उसका जो ये जल्दी जो हो। भी प्रोज कॉन्स है वो राइट, है। राइट। बट इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्क्रैच लग गया फॉर एग्जांपल, हम्म या अगर कोई हेवी चीज गिर गई बाय हम्म बाय चांस, तो वो अगर क्रैक। टूट गया, हाँ, क्रैक हो गया, तो वो रिपेयरेबल नहीं है। उसका ऑप्शन यही है कि आपको उसको चेंज तो करना है। उतना पूरा निकाला, उसको चेंज किया। हाँ ओके। हाँ। और उसके सामने अगर आप स्टोन का कॉस्ट लेंगे, हाँ नेचुरल हाँ स्टोन हाँ का, हाँ। तो उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट अगेन इट इज़ वेरी ड्यूरेबल और हम्म टाइमलेस फील देगा। हम्म 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 और आपका इटालियन मार्बल हो गया। अब हम्म जो इटालियन मार्बल है ना, वो इनफैक्ट दोनों चीज़, हम्म नेचुरल स्टोन और इटालियन मार्बल, अगर कुछ गिरता है, टूटता है, अगर आप बोलते हो कि भाई मटेरियल अच्छा नहीं आया है, हम्म मटेरियल वीक है, हम्म क्रैक है, हम्म, तो आप उसको बार बार आप प्री पॉलिश करके जैसा पहले था ना, आप वैसा उसको बना सकते हैं। ओह। हाँ, तो उसकी जो लाइफ है वो हम्म ज़्यादा बेटर है। तो वो जो हम पुराना पहले सुनते थे बचपन में हाँ कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक हाँ बार। तो कुछ ऐसा बोला जा सकता हाँ, है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। बट आप क्या रिकमेंड करते हो, पूरे घर में फ्लोरिंग एक ही होनी चाहिए या फ्लोरिंग अलग अलग होनी चाहिए? अ, अलग अलग मटेरियल की भी होनी चाहिए? बिल्कुल, ये क्या है, लेकिन एक क्लाइंट्स चॉइस भी है, एक हम्म आर्किटेक्ट्स चॉइस भी है, और हम्म इसका एक बहुत बड़ा कंसर्न बजट भी है। हम्म। इसमें क्या होता है कि अगर आपका बजट है तो आप शायद पूरे घर में इटालियन भी लगा सकते हैं। ओके। और कई कई लोगों को ऐसा रहता है कि मुझे मेरी जितनी पब्लिक स्पेसेस है आपकी, जैसे हॉल हो गया, डाइनिंग हो गया, किचन हो गया, उसमें आप इटालियन ले रहे हैं, हम्म रूम्स में टाइल कर दें ड्यू टू हम्म बजट। या तो क्लाइंट का ऐसा भी पर्सपेक्टिव रहता है कि आज अगर पेरेंट्स है, उनका एक अलग टेस्ट है, या उनकी एक अलग, मतलब जैसे अगर ओल्ड एज है, तो उनको पॉलिश सरफेस नहीं चाहिए, उनको टेक्सचर चाहिए फॉर देयर सेफ्टी, हाँ, तो थोड़ा दे विल चेंज द मटेरियल। एंटी स्किड। अगर आपको वुडन फ्लोरिंग चाहिए, बट वुड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आजकल वुडन टाइल्स आती है, तो दे चेंज टू वुडन टाइल्स। और हर क्लाइंट का एक खुद का पर्सपेक्टिव है कि भाई मेरा रूम है तो मेरा मेरा रिप्रेजेंट होना चाहिए कि मैं हम्म कैसा हूँ, तो हम्म। वो फिर आप चेंज कर सकते हो। तो ऐसा भी कुछ होता है कि आजकल जो बायर्स हैं या होम ओनर्स, वो ऐसे प्रोडक्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जिसके एक्चुअल में बेनिफिट्स होते हैं? इसमें मेरा पर्सनल चॉइस ये है कि जो लाइमस्टोन्स आ रहे हैं हम्म वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। हाँ। जैसे कोटा स्टोन हो गया, हम्म कडप्पा हो गया, ये जितने भी चीकू ग्रे करके बहुत सारे लाइमस्टोन में भी बहुत अच्छी हम्म। खासी वैरायटी आती है। इसमें क्या है कि अभी हम लोग जो भी होम्स कर रहे हैं ना, चाहे मतलब आपका वॉशरूम हो गया, आउटडोर हो गया, आप सब में वो एक ही मटेरियल से कर सकते हो। आजकल उसमें इतनी सारी फिनिशेस आ गई है कि आप अगर कोटा स्टोन लो, और आप टॉप मतलब बाहर से लेके अंदर तक आप सिर्फ वही मटेरियल में कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो उसकी जो मतलब लुक फील है ना, वो आपको सीमलेस फील देता है। ऐसा हाँ। नहीं कि आपने उसमें ब्रेक किया, आपने ये मटेरियल लिया, ये लिया। अगर आपको एक मोनोटोनस फील चाहिए, तो फिर आपको उसमें जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से एज एन आर्किटेक्ट ऑल्सो इट्स माई चॉइस कि आप लाइमस्टोन एक्सप्लोर करो। तो आपके आपका कोई टिप्स होगा इसमें, जैसे कि हमारे फ्लोरिंग के लिए या वॉल पे कोई सरफेस का जो हमको मटेरियल यूज करना हो, तो आप क्या इसमें टिप्स देना चाहेंगे? आजकल जो मटेरियल्स आ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, और हर चीज़ का एक ऑप्शन है, एक साइज है, एक फिनिश है। तो जो आपके आपका जो पर्पस है ना, वो तो सही है, हम्म लेकिन अगर आ, बाकी भी जो चीज़ें है ना, अब जैसे आप घर बना रहे हो, हम्म आप सिर्फ आपका रूम नहीं देख रहे हो, आप हम्म। पूरा घर पूरा देख देखो। रहे हैं, पूरा। एज अ क्लाइंट,
आपको शायद नॉलेज ना हो कि उस घर में, या आप विजन नहीं कर पा रहे हो कि बाकी चीजें क्या लगनी है। तो एज एन आर्किटेक्ट आपको सारी सरफेसेस पे प्ले करना चाहिए। और उसमें है ना अलग अलग, अगर आपको एक मोनोटोन होम बनाना है तो आप उसके लिए अलग मटेरियल ले सकते हो। और अगर आपको अलग अलग ले सकते हैं, या फिर मतलब मोनोटोनस नहीं है भाई। अब घर में मेरे ख्याल से तो अलग अलग मेंबर्स हैं, उनकी अलग अलग चॉइस भी हो सकती है। उनके लिए बच्चे का कोई रूम है तो उसमें कुछ हम पैनलिंग अलग कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो हाँ, सकता है। इसमें मेरा एक ऐसा मानना है कि आप जब घर बना रहे हो ना, तो एज अ मैन आप रोज ऑफिस जाएंगे और आपके घर पे आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स रहेंगे, तो उनके लिए जो उनके ईज लिए हो, क्या इजी होगा, बिल्कुल सही है। आज 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट के घर बन रहे हैं, हम्म बट क्या वो इजी टू मेंटेन है, या विल इट लास्ट, या हम्म खाली वो लुक्स के हैं, हम्म या ऐसा है कि आपके पास बहुत पैसे और आप उसको खर्चा कर रहे हो। हम्म जब हम घर बनाते हैं ना, तो वो घर जैसा होना चाहिए, हम्म और उसके लिए जो भी राइट मटेरियल हो वो हम्म आपको यूज करना चाहिए। हम्म खाली लुक्स या खाली खाली लुक्स पे बजट नहीं भी नहीं जाना। देखना चाहिए। राइट ऐसा राइट। नहीं है कि आपका बजट थोड़ा कम है तो आप हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हम्म अब जैसे फ्लोरिंग अगर स्पेसिफिक हम देखते हैं, हम्म तो फ्लोरिंग क्या है कि अ, एक बार लग गया ना तो वो हम्म वापस चेंज नहीं हो सकता। हम्म अब जैसे आपका कोई भी टेबल है, हम्म चेयर है, ये माइक है, कुछ भी हम्म अगर खराब होता है तो वो आप वापस रिप्लेसेबल है। रिप्लेस कर सकते हो। हम्म बट अगर फ्लोरिंग को रिप्लेस करना है ना, तो आज वो बहुत टीडियस बड़ा जॉब, इट्स टास्क अ है। वेरी टीडियस हाँ, तो जॉब। कोई भी अगर आप लगा रहे हो तो वो हम्म वन टाइम कॉस्ट है, बट वो आपको सही लगाना चाहिए और उसका पर्पस सही होना चाहिए। हम्म हाँ एक चीज और दिमाग में आ रही थी, आजकल तो एक फैशन हो गया है घर में पेट्स का होना। हाँ, तो वो पेट्स के लिए भी कोई स्पेशल फ्लोरिंग आती है? इसमें क्या होता है कि जो ग्लॉसी फिनिश है ना ऑल हाँ टुगेदर, हाँ हाँ। वो ग्लॉसी फिनिश का प्रॉब्लम है वो। अगर हम्म आप आपके घर में चाहे आप टाइल लो, चाहे हम्म आप स्टोन लो, या चाहे आप इटालियन मार्बल लो, आप हम्म तीनों यूज कर सकते हो। हम्म रीजन खाली एक ही चीज है कि आप उसको ग्लॉसी मत करवाओ। ग्लॉसी वो तो स्लिप ना हाँ, हो उस पे। स्लिप ना हो। हाँ या हाँ हाँ। क्योंकि ग्लॉसी सरफेस पे ना स्क्रैच भी बहुत दिखता है जब अगर कोई भी पेट वॉक कर रहा है, हम्म तो वो आपकी जो लाइफ है ना ऑल टुगेदर मटेरियल की, वो हम्म बढ़ जाएगी अगर आप उसमें टेक्सचर लेंगे तो। ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात बताई आपने। थैंक मतलब ये तो यू। बहुत अच्छा आपने अ, दूसरा एक चीज़ और बताइए कि आपके ऐसे कोई एग्जाम्पल है आपके पास कि जहाँ पर क्लाइंट ने गलत मटेरियल चूज कर लिया हम्म और उसके बाद तो उसकी रातों की नींद उड़ गई, उसको रात को डरावने सपने भी आने लग गए? इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल है ना, अभी हमने देखा है दो तीन जगह पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, मुझे घर का इतना आइडिया नहीं है, हम्म, बट जब कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है ना, तो एक दो जगह उन्होंने पार्किंग में स्लिपरी टाइल्स लगा दी थी, ग्लॉसी फिनिश। ओ और तो जब आप ग्लॉसी फिनिश टाइल लगाते हो ना, तो वो पार्किंग में अ, मतलब स्लिप होती है, गाड़ी का हाँ टायर हाँ स्लिप होता हाँ, है, अगर कभी बारिश हुई, पानी है, तो हम्म आदमी स्लिप कर जाता है कभी हम्म कभी। हम्म हम्म और विद टाइम है ना, जैसे कोई भी हेवी ट्रैफिक जगह है या धूप है, बारिश है, तो वो उसका फिनिश भी उड़ जाता है विद टाइम। तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी या जो लुक हम चाह रहे हैं वो हम्म नहीं मिल पाता है। हम्म तो ये एक एग्जांपल ऐसा है जो मैंने पर्सनली देखा है, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि उस पे थोड़ा ध्यान दिया राइट। हाँ, जाए। बाद में फिर ब्रेक मारा वो फार्मूला वन की तरह कार इधर से उधर स्लिप हो रही हाँ है। हाँ नहीं नहीं, वो बहुत बहुत सही बात आपने बोली, क्योंकि वो एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा चांस बन सकता है हाँ, उसमें। ये एक छोटा सा डिटेल है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेफ्टी कंसर्न भी है। ओके ओके हाँ। ओके, कट कर दो, कोई बात नहीं। देखा, एक सेप्ट आर्किटेक्ट बैठा हो तो कैसा कंफ्यूजन हो जाता है अरे सामने। बाप रे। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो दोस्तों, आपके घर का लुक सिर्फ डिजाइन से नहीं, मटेरियल चॉइस से भी शेप होता है। आज हमने डिकोड किया मार्बल क्लासी है, बट केयर के साथ आता है। टाइल्स प्रैक्टिकल और डिजाइनर दोनों हो सकते हैं। नेचुरल स्टोन्स इंडिविजुअलिटी और कैरेक्टर लेते हैं। और फाइनल चॉइस हमेशा यूसेज और लाइफस्टाइल के हिसाब से होनी चाहिए। तनय जी, आपके इनपुट्स ने तो हमारे फ्लोर को रेड कारपेट में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू। अगले एपिसोड में हम जानेंगे प्लाईवुड, वीनियर्स और लैमिनेट्स के बारे में। मैं हूं आपका होस्ट ऋषि राज कैथ, और ये था ब्रिक बाय ब्रिक, जहां हर ब्रिक ले आए आपके अपने ड्रीम होम को एक और कदम करीब। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक चूज स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइज एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।